आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। NCP के कौमी सदर शरद पवार की मुंबई रिहाइशगाह पर हुए हमले की मजम्मत में जगह जगह एहतजाज का सिलसिला जारी। शहर में भी पार्टी वर्कर्स ने किया जोरदार मुजाहरा और किया खातियों के खिलाफ रसूखा के तहत कार्रवाई का मुतालबा। साल रवा मौसम गर्मा भी तोड़ रहा है सारे साबिका रिकॉर्ड्स। सूरज की तपिश में मुसलसल इजाफे के सबब इलाक़े मराठवाड़ा में धूप लगने से 2 अफराद की चली गई जान। शहरियान को एहतियात बरतने की ज़रूरत। अवाम की चौकसी के सबब ताल्लुक़ा गेवराई के घुमरे स्कूल में ज़ेर तालीम स्टूडेंट को अगवा करने की कोशिश हुई नाकाम। बच्चे को कार से बाहर फेंक कर किडनैपर्स हो गए फरार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और माशरे में बढ़ रही अखलाकी बुराइयों से हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश। अवामी बेदारी की जिम्मेदारी डाली गई असातिज़ा पर। फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद। तलबा ने ड्रामों के जरिए शहरियान को दिए नेक पैगामात। खबरें तफसील से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार की मुंबई में वाक़े रिहाइशगाह पर हुए हमले की मजम्मत का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में आज NCP के ओहदेदारान व वर्कर्स ने शाहगंज में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया और इस हमले में मुलव्विस खातियों पर रसूखा की कार्रवाई का मुतालबा किया। नाजरीन, ST के मुलाजिमीन के भेस में गुज़िश्ता शाम एक हुजूम ने NCP के बानी सदर शरद पवार की मुंबई में वाक़े रिहाइशगाह पर हमला कर दिया और जमकर वहां पत्थर बरसाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई, जिसके बाद गुज़िश्ता रात ही से NCP के वर्कर्स रास्तों पर उतर आए और जगह जगह इस वाक़े की मजम्मत की गई। आज इस ज़मन में NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में शाहगंज में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने सत्याग्रह किया गया। इस एहतजाज में शामिल अफराद का कहना था कि अब जब के फाजिल अदालत का फैसला आ जाने के बाद ST मुलाजिमीन की हड़ताल ख़त्म हो चुकी है, तो BJP के कायदीन ने ST के मुलाजिमीन के भेस में NCP के कौमी सदर शरद पवार की रिहाइशगाह पर हमला करवाया। मुजाहिरीन ने इस हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई बताते हुए इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और मुतालबा किया कि गुणवंत सदावरते के ख़िलाफ़ रसूखा के तहत कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन में NCP के कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, प्रदेश संगठक मसूद अहमद, रियासती नायब सदर इलियास किरमानी, रियासती जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, रियासती सेक्रेटरी मानिक राव शिंदे, मराठवाड़ा के राब्ता चीफ जय सिंह गायकवाड़, साबिक़ कारपोरेटर काशीनाथ कोकाटे, राजेश मोरे, वीना खरे, मेराज पटेल, डॉक्टर मयूर सोनोने, कय्यूम अहमद, सोशल मीडिया के ज़िम्मेदार जावेद नवाज़ खान, तैयब खान, शेख महबूब बाबा, जावेद खान, निशांत पवार और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। हम लड़ेंगे चोरों से। देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो। ये धरना कल हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के घर पर जो हमला हुआ उसके निषेध में ये धरना दे रहे हैं हम। इस हमले के पीछे कौन कौन चोर लोग हैं, कौन कौन उस्काने वाले हैं या कोई किसी पक्ष के वैफल्यग्रस्त लोग हैं, उनको ढूंढा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और इतना बड़ा नेता, सबको लेके चलने वाला नेता और सब समाज को चल के लेके चलने वाला नेता, उसके घर पे एक हमला होना एक बहुत बुरी बात है। उसका कारण ये BJP जो है, इसके पीछे BJP हर चीज़ से लगे आई है। कभी ईडी के वास्ते, कभी कुछ नहीं हुआ तो हर चीज़ से। मगर हम आज भी बोल सकते कि मगर ये हमारे शरद पवार साहब हैं। ये शरद पवार साहब 2.5 साल हुए, हम 2.5 साल पूरे निकालेंगे। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। आदरणीय पवार साहब एक बहुत हमारा बड़ा नेता है और तुम जो हरकत करे और इसके पीछे कौन है, इसका पूरा शोध निकालेंगे और उसको फांसी की शिक्षा मांगेंगे कि ये 50 साल में ऐसा हुआ नहीं, इसके पीछे ऐसी घटना करने वाला कौन है।
या हमारी मांग रहेगी कि इसको फांसी की शिक्षा दो। एसटी कर्मचारियों के बारे में क्या भूमिका है? एसटी कर्मचारी हमारे ही। कल जो शरद पवार साहब के घर पे जो हमला हुआ सिल्वर ओक पे, ये बुज़दिलाना हमला था। हम इसका निषेध करते। हम ये बता रहे हैं कि उसको सबसे पहले रासुका के तहत उसको अंदर करना चाहिए, NSA उस पर लगना चाहिए। वो देश का नेता है, महाराष्ट्र का तो नेता है, पूरे देश का नेता है। जो अघाड़ी सरकार जिस तरीके से लेके चल रही है महाराष्ट्र को सेकुलर तरीके से, ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो सदावर्ते है बीजेपी की सुपारी बजा रहा। और जिस बुज़दिलाना हमला जिस तरीके से पैसे के भाड़े के टट्टू लेके आया, अगरचे हिम्मत है पहले बोलता तो उनको अपने औकात बताते। अगरचे अभी भी नहीं सुधरेंगे, अगरचे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होंगी, हम बड़ी बात नहीं कर रहे, घरों से निकालेंगे इनको हम। और महाराष्ट्र प्रदेश शासकीय कांग्रेस की जानिब से निषेध करता हूँ और इस बात की मांग करता हूँ जो लोगों ने किया है उनके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं, चौकसी करके कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। खेत में काम करने के दौरान लू लगने के सबब एक 50 साला शख्स की मौत हो गई, जबकि सन स्ट्रोक का दूसरा वाक़या पैठन के राहत गांव में भी पेश आया है। नाजरीन, इन दिनों जारी मौसम गर्मा की कहरनाकियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही हैं और अभी तो माह मई की शिद्दत की तपिश का सामना करना बाकी है। अमीर और साहिब सरवत लोग तो अपने बाला खानों में AC और कूलर की ठंडक में अपना दिन गुजार देते हैं, लेकिन मेहनतकश मज़दूर और किसान मर्द ख़वातीन अपने पेट की आग बुझाने के लिए इस शिद्दत के मौसम में भी भरी धूप में काम करने पर मजबूर होते हैं। ज़िला जालना के मज़ाफ़ात कौठाला खुर्द में एक 50 साला किसान जब अपने खेत पर काम कर रहा था और धूप के चुरके जब नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो वो अपने तपते बदन को कुछ राहत देने की गर्ज से खेत ही में एक दरख्त के साए में आसरा लेने पहुंचा और साए में बैठा ही था कि उसे लू लग जाने के सबब शदीद चक्कर आ गए और वो ज़मीन पर ढेर हो गया। आसपास के लोगों ने जब ये माजरा देखा तो उस तरफ दौड़े, मगर उसके पास पहुंचते इससे पहले ही किसान सुदा मुगले दम तोड़ चुका था। इस अचानक रूनुमा हुए वाक़े से इलाका भर तासुफ़ का इजहार किया जा रहा है। इसी तरह ताल्लुका पैठन में भी राहट गांव में दोपहर के वक्त धूप में खेती की मशक्क़त कर रहे बदरी दादा साहब फसाटे नामी 52 साला किसान को लू लग गई और वो काम के दौरान ही चकरा कर गिरा तो उसके लड़के ने बेहोशी की हालत में उसे एक निजी अस्पताल में शरीक करवाया और डॉक्टरों ने उसे औरंगाबाद ले जाने की सलाह दी। ताहम औरंगाबाद लाए जाने के दौरान ही फसाटे ने दम तोड़ दिया। इस तरह से मज़कूरा 2 अमवात का सबब मौसम की मौजूदा शदीद धूप, तपिश और लू बन गई हैं। नाजरीन, एक तरफ तो धूप की शिद्दत और कहरनाकी और सनस्ट्रोक से अमवात वाक़े हो रही हैं और दूसरी जानिब कंक्रीट का जंगल बन चुके हमारे शहर में सीमेंट की तपती सड़कों के बीच भरी दोपहरियों में भी गाड़ी वालों व शहरियान को लंबे लंबे सिग्नलों पर ये तेज़ और तपती धूप सर पर लेकर इंतज़ार करना पड़ता है। कहीं ऐसा न हो कि इन सिग्नलों पर ही चकरा कर गिरने और किसी अनहोनी के वाक़े का पेश खैमा ये सिग्नल साबित हो जाएं। वैसे ही धूप के वक्त ट्रैफिक अज खुद कम हो जाता है, इसलिए इन औकात में सिग्नलों को बंद रखने और शहरियान को धूप की अजियत से बचाने से मुताल्लिक़ ट्रैफिक इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। इस तरह का मुतालबा सिग्नलों पर रुके अक्सर शहरियान करने लगे हैं। गेवराई के एक स्कूल के तालिब इल्म को अगवा करने की कोशिश नाकाम हो गई। अगवाकार अपना पीछा कर रहे लोगों से खाइफ होकर अगवा कुनिंदा बच्चे को गाड़ी से नीचे फेंक कर फरार हो गए। इस अगवा के मामले की तफसीलात के मुताबिक शहर के दबा घुमरे स्कूल में ज़ेर तालीम 6ठी जमात के तालिब इल्म अनस हफीज़ुद्दीन बागबान को जुमा की दोपहर स्कूल से घर लौटने के दरमियान स्कूल के बाजू वाक़े स्टेडियम रोड पर कुछ नामालूम लोगों ने धर लिया और फौरी उसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर उसे गाड़ी में डालकर फ़रार हो गए। ताहम जब ये लोग औरंगाबाद रोड पर वाक़े जमादारनी के पुल के करीब वाक़े एक होटल पर रुके तो वहाँ के गैराज पर मौजूद कुछ लोगों ने गाड़ी में मौजूद शख्स की नक़्ल हरकत को मुश्तबा महसूस किया तो वो लोग गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जब गाड़ी में मौजूद शख्स ने लोगों को गाड़ी की समत आता देखा तो गाड़ी स्टार्ट करके भाग निकला और फिर जब लोगों को गाड़ी का ताक़ुब करता देखा तो मगविया लड़के अनस को गाड़ी से फेंक दिया और अगवाकार फ़रार हो गए। इस तरह ये अगवा की कोशिश नाकाम हो गई। दरी असना
पुलिस ने मौके पर जाकर मुआयना किया और मजीद जांच गेवराई पुलिस कर रही है। मैं स्कूल से आ रहा था ना, हम पूछे वहाँ पे वैन खड़ी वाली थी, वैन ने के मेरा मुंह दबाए और ने का वैन में डाल के लिख गए। वैन का कलर सफ़ेद था और उसका ब्लैक ग्लास था। आने के पर्दे थे, उसको वैन पे ग्लास सामने के गिलास में लेके आया था, किंग लेके आया था। चिल्लाए उन्होंने, मेरा मुंह दबाए तो छुरी बताए थे। फिर नहीं क्या, वो शिवनेरी होटल पे रुकाए थे, वो दारू ले रहे थे। फिर वहाँ पे ने के असलम नाम के ने के वो थे ना, उन्होंने बचाए। एएमसी इंतजामिया की जानिब से सफारी पार्क, संत तुकाराम नाट्यगृह और शिवाजी महाराज के मुजस्समे के अतराफ में रोशनाई करवाई जा रही है। ये काम औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए करवाए जा रहे हैं। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से कई मंसूबों की तकमील और तामीर के लिए टेंडर जारी किए गए थे और इन पर मुनासिब कार्रवाइयों के बाद अब मज़कूरा कामों के वर्क ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं, जिनमें सफारी पार्क के दूसरे मरहले का 55.5 के तखमीने का वर्क ऑर्डर KH कंस्ट्रक्शन को क्रांति चौक फ्लाईओवर और छत्रपति शिवाजी महाराज मुजस्समे की तज़ीन और आराइश के लिए बिजली की रोशनाई के 51.81 लाख के खर्च के काम वन सेमी कंडक्टर नामी एजेंसी को, इसी तरह शहर के संत तुकाराम नाट्यगृह की तजदीदकारी के कामों के लिए मातोश्री इलेक्ट्रिकल एंड वाइंडिंग वर्क को 51.66 लाख और लाइट व साउंड सिस्टम के काम के लिए 2.01 के तखमीने के काम JD इंटरप्राइजेस को दिए जा चुके हैं। इसी तरह शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व दीगर कामों के भी कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ कंपनी, एजेंसी और ठेकेदारों को दिए जा चुके हैं। इस तरह की इत्तला ASCDCL के ज़राए से मौसूल हुई है। तालिका सिल्लोड़ के बोरगांव ता सावखेड़ा बैलगाड़ी और पैदल रास्तों के तामीरी काम फौरी मुकम्मल कर लिए जाएं। बसूरत दीगर 1 मई से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ये इंतबाह गांव वालों ने दिया है। वाज़े हो कि इस पुराने पांधी वो बैलगाड़ी के खेत रास्ते का काम मातोश्री ग्राम समृद्धि खेत पानंद रास्ता योजना के तहत जल्द से जल्द शुरू करके इस माह के आखिर 30 अप्रैल तक मुकम्मल कर दिया जाए और इस रास्ते पर वाक़े सैकड़ों किसानों से इंसाफ किया जाए। इस तरह का मतलबाती मकतूब यहाँ के किसानों ने मुताल्लिका अरबाब मजाज को दिया है। मकतूब में वजाहत की गई है कि इससे कबल इस काम को लेकर किसानों ने 3 मरतबा तहसीलदार विक्रम सिंह राजपूत से उनके दफ्तर जाकर नुमाइंदगी की और तहरीरी दरख्वास्त दही भी की थी, जिस पर तहसीलदार ने दिवाली के बाद इस रास्ते को किसानों के लिए काबिल इस्तेमाल बना देने का तयक़ुन दिया था। इससे पहले भी साल 2019 में 27 मई को उस वक्त के तहसीलदार ने इस काम की शुरुआत के अहकाम दिए थे, लेकिन ग्राम पंचायत व मुताल्लिका शोबे ने तहसीलदार के इस हुक्म की अनदेखी की और उसे कूड़ेदान की नज़र कर दिया था और इस तरह इस रास्ते का काम अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है। अब मुताल्लिका शोबा और ग्राम पंचायत 30 अप्रैल तक इस काम को मुकम्मल करके रास्ता किसानों के लिए बहाल कर दें, वरना 1 मई यौम महाराष्ट्र के दिन से मुताल्लिका सभी किसान दफ्तर तहसील सिल्लोड़ पर जंजीरी भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस तरह का इंतबाह भी इस मकतूब में दिया गया है। मकतूब की नक़ूल रियासती ममलिकती वज़ीर महसूल अब्दुलसत्तार, ज़िला कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर सिल्लोड़, सिल्लोड़ शहर व देही पुलिस थाना के इंस्पेक्टर्स व दीगर आला अफसरान को दी गई हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में तामीर किए जा रहे 4 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर के लिए 10% कम मुआवजे पर मौसूल टेंडर को मंजूरी दे दी गई। स्मार्ट शहर के स्मार्ट शहरियान को सेहत से मुताल्लिक स्मार्ट सहूलियात की फराहमी के मकसद से स्मार्ट सिटी के तहत 4 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। 31.62 करोड़ रुपये के तखमीने से बनाए जाने वाले इन अस्पतालों के लिए हाईटेक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दाखिल करदा 10% कम उजरत के टेंडर को फैसल कर दिया गया। इस तरह की मालूमात स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट समन्वयक इमरान खान ने दी है। आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी के तहत मंजूर करदा ये 4 अस्पताल सिडको N7 के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, सिडको N2, सिडको N11
और सातारा में तामीर किए जाएंगे। इनकी तामीर के लिए टेंडर इजराई की गई थी और 4 कॉन्ट्रैक्टर एजेंसियों को ये टेंडर वसूल हुए थे, जिनमें से मज़कूरा हाईटेक इंफ्रा के 10.35% कम उजरत वाले टेंडर को मंजूर कर लिया गया है, जबकि ज़ायद उजरत के मुतालबे वाले अजयदीप कंस्ट्रक्शन, वंडर कंस्ट्रक्शन और बाबा कंस्ट्रक्शन के टेंडर नामंजूर कर दिए गए। इस तरह का खुलासा भी इमरान खान ने किया है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। माशरे में पनप रही अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए तलबा और उनके सरपरस्तों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक प्रोग्राम आज फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल में रखा गया। वाज़ेह रहे कि नौजवान नस्ल में नशावर अशिया से बढ़ती रग़बत, माशरे में मर्द व ज़न का अदम तवाज़ुन और इस जैसे कई दीगर सुलगते मसाइल से हुकूमत व इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है। लिहाजा इन संगीन मसाइल पर काबू पाने की गर्ज से कोरोना दौरानिए में ऑनलाइन असातिज़ा की तरबियत की गई और उन्हें इन मामलात के ख़ात्मे के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाने की हिदायत दी गई, जिसके तहत आज किराड़पुरा में वाक़ फ़ातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें स्कूली तलबा ने मज़कूरा वाला उन्वानात पर सबक आमोज़ ड्रामे पेश किए। ये प्रोग्राम स्कूल की सदर मुअल्लिमा ख्वाजा कौसर की निगरानी में मुनक़िद किया गया, जिसे कामयाब बनाने में मुअल्लिमात शबाना अफरोज़, खान जुनैद और स्कूल के दीगर असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया। नारेगांव का कचरा डिपो बंद हो जाने के बाद भी यहाँ कचरे के पहाड़ यूं के त्यों खड़े थे। आखिरकार अब स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहर के 2 रिहायशी इलाकों चिकलथाना और नारेगांव से कचरा डिपो के ये कचरों के पहाड़ हटाने के लिए अब एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। ताहम आवाम और शहरियान अब भी मखमसे में हैं कि क्या इस एक्शन प्लान पर अमल आवरी भी की जाएगी या नहीं। आया रहे कि कूड़े कचरे पर बायो माइनिंग का कीमियाई अमल करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सिटी सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान रियासती हुकूमत को भिजवाया है और रियासती हुकूमत की सतह पर इस एक्शन प्लान की जांच पड़ताल जारी है। बाद-ए-अज़ां इस एक्शन प्लान को मंजूरी के लिए मरकज़ी हुकूमत को भिजवाया जाएगा और उसके लिए फ़ंड की मंजूरी होगी और फिर ये बायो माइनिंग मुमकिन हो पाएगी। मरकज़ी हुकूमत के शुरू करदा स्वच्छ भारत मिशन 1 का जारी मरहला ख़त्म हो चुका है और दूसरे मरहले की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत शहरों से निकलने वाले कचरे पर कीमियाई अमल करने का सिटी सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान (CSWAP) मरकज़ ने तलब किया है और रियासत के कुछ ही गिने चुने शहरों की म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों ने अब तक रियासती हुकूमत को अपने अपने एक्शन प्लान पेश किए हैं, जिनमें हमारी कॉरपोरेशन भी शामिल है, जिसके तहत अब नारेगांव कचरा डिपो का पड़ा हुआ कचरों का अंबार, इसी तरह चिकलथाना व पड़ेगांव के कचरों के पहाड़ों पर मज़कूरा बायो माइनिंग अमल करके उनका वजूद मिटा देने की मनसूबाबंदी की गई है। अब देखना है कि ये प्रस्ताव सरकारी दरबारी के मरहले से गुजरकर रूब अमल लाने की राह कब हमवार हो पाएगी। रोला गली में मौजूद हीरालाल कंपाउंड से मुत्तसिल गली में डाली गई ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से गिलाज़त उबलकर रास्ते पर बहने लगी है और इलाके के साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। नाजरीन, गर्मियों का मौसम अपने शबाब पर है और शहर के नाकारा ड्रेनेज सिस्टम और छलनी हुई वाटर सप्लाई लाइनों के सबब कई इलाकों में शहरियान को नलों के ज़रिए आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियान मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। म्यूनसिपल अफसरान की लापरवाहियों से नाला होकर सियासी कायदीन मुश्तइल होने लगे हैं और मुताल्लिक़ा अफसरान की लापरवाहियों का ये ठीकरा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के सर फोड़ा जाने लगा है। दीगर इलाकों ही की तरह रोहिला गली इलाके में मौजूद हीरालाल कंपाउंड की बगल वाली गली में भी ड्रेनेज लाइन बंद हो चुकी है और ड्रेनेज चैम्बर्स उबलने लगे हैं। अगर वक्त चलते इसका इंतज़ाम न किया गया
तो ऐन मुमकिन है कि यहाँ भी नलों के ज़रिए आलूदा पानी की सप्लाई होने लगेगी। इलाके के साकिनान का मुतालबा है कि इस मसले को फौरी हल कर लिया जाए। बसूरत दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। मैं इरशाद खान, रोहिला गली की ये बंद गली और साथ में जिलानी साहब हैं, इनकी गली के अंदर है और दूसरी गलियों में 3 में ड्रेनेज पूरी चौकअप थी, 2 जगह खाली किया उन्होंने और इस जगह भी अभी चैम्बर सुबह भर के निकल रहे थे, अभी ज़रा कम हुआ है और बदबू से यहाँ रहना मुश्किल है और इसकी तकरार करके इनका महीना भर हो गया इसकी सफाई के लिए। हर 3 महीने में एक बार लाइन चौकअप हो जाती है, वो जेट पंप से क्लियर कराते हैं और उसको मांगते मांगते आज 20 दिन हो गए हैं कंप्लेन करके, वो काम ये गली का काम हुआ नहीं है अभी तक और इसको बार बार अभी आ रहे बोलते हैं और ये आते नहीं है क्योंकि ये इनका ये है लाइन का स्लोप नहीं है इसमें, जिसकी वजह से निकृष्ट काम की वजह से ये हर 3 महीने को 4 महीने को चौकअप हो जाती है पूरी लाइन और इसके लिए यहाँ के नागरिकों को बहुत उठाना पड़ती है। अभी ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और इसमें जब ये भय के ऊपर निकलेंगी, सुबह निकली थी अब सूख गया है और फिर अभी निकलेगा बदबू और उसकी रहना मुश्किल है क्योंकि तंग गली है। ये मसला है हम लोगों का, तुरंत हमारे को जो है इस पर कार्रवाई की जाए। मैं कल दे रहा हूँ अर्जी जो है, हम लोग है तो मैं हमारा तो पोजिशन में बैठने वाला हूँ। समृद्धि हाईवे पर हिफाजती बंदोबस्त के दौरान पुलिस महकमे की जानिब से की गई कार्रवाइयों में लगभग 20 लाख रुपयों से जायद मालियत का सामान जब्त किया गया। गुज़िश्ता रोज़ अपने इस हिफाजती बंदोबस्त में माविन पुलिस इंस्पेक्टर हलसे और पुलिस हेडक्वार्टर के अमलदारान के स्क्वाड ने समृद्धि हाईवे की टेकड़ी पर से बग़ैर इजाज़तनामे वो परमिट के ब्लास्टिंग करके ट्रैक्टरों पर पत्थर लाद कर ले जाने वाले 2 ट्रैक्टर, 1 ब्लास्टिंग का ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिल समेत कमोबेश 13 लाख रुपये मालियत का माल व असबाब जब्त कर लिया और फुलमरी पुलिस थाना लाकर जमा कर लिया। इसी तरह इसी हाईवे से चोरी किए गए पाइप और मुश्तबा तौर पर मसरूक़ा एक नया ट्रैक्टर समेत मज़ीद 7 लाख रुपये मालियत का साजो सामान भी जब्त करके जमा कर लिया गया। मज़कूरा दोनों जराइम से मुताल्लिक़ माविन पुलिस सुपरिटेंडेंट अतुल कर की रहनुमाई में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से की जा रही लोड शेडिंग फौरी बंद की जाए, ये मुतालबा जिंतूर के साबिक़ सदर बल्दिया और कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने किया है। जिंतूर में कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी सुरेश नागरे की क़ियादत में इस मुतालबे को लेकर पार्टी के ओहदेदारान की मौजूदगी में तहसीलदार जिंतूर और बिजली फराहमी कंपनी के दफ्तर को मेमोरेंडम पेश किए गए और महावितरण की जानिब से शुरू की गई लोड शेडिंग की मजम्मत की गई। इस मौके पर कहा गया कि इन दिनों मुस्लिम बिरादरान का मुक़द्दस माह रमज़ान जारी है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कमोबेश 3 साल के तवक़्क़ुफ़ के बाद इस साल उमूमी व रिवायती जोश व खरोश से मनाई जाएगी। हिंदू बिरादरान वतन के त्यौहार रामनवमी और हनुमान जयंती, महावीर जयंती के त्यौहार अनकरीब मनाए जाएंगे और ऐसे मौके ही पर जबकि मौसम भी शदीद गज़बनाक है, इसी दौरान बिजली फराहमी कंपनी ने इंतहाई गैर दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए शहरियान पर लोड शेडिंग की अजियत लाद दी है, जिसके सबब तमाम ही तबक़ात इंतहाई तकालीफ और अदम सहूलियात के शिकार हो रहे हैं। इसलिए बिजली कंपनी फौरी तौर पर अपने लोड शेडिंग के फ़ैसले पर नज़रसानी करे और जल्द से जल्द लोड शेडिंग बंद कर दे। इस तरह का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी ओहदेदारान की तर्जुमानी करते हुए साबिक़ सदर बल्दिया प्रताप देशमुख ने इंतज़ामिया को इंतबाह भी दिया है कि मुतालबा पूरा न होने की सूरत में जमहूरी तर्ज पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस वफ्द के दीगर शुरका में बासु लाला पठान, डॉक्टर निशांत मुंडे, रामजी घुगे, प्रदीप चौहान, अब्दुर्रहमान लाडले, फेरोज़ कुरैशी, खलील पटेल, मुकीत भाई, जाबिर मुल्ला, राजू वैष्णव, लखन गुरहे, राव साहब खंदारे, बाबूराज, अनंता वाकडे व दीगर कारकुनान शरीक थे। या ठिकाणी अभियंत्याला भेटलो कारण जिंतूर शहरातला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विजेचा। आज आपला मुस्लिम समाजाचा पवित्र महिना रमजान महिना आणि भीम जयंती या माध्यमातून होणारी विद्युतची गैरसोय ती दूर करण्यासाठी त्यातल्या त्यात जी लोड शेडिंग आज होऊन जिंतूर शहरात गैरसोय होती, त्यामुळे आम्ही सर्व काँग्रेस वतीनं या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलं आणि आमची या 1 ते 2 दिवसात जर दखल नाही घेतली तर
आम्ही या ठिकाणी तीव्र आंदोलन करू असा या ठिकाणी इशारा दिलेला आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की मुंबई रिहायशगाह पर हुए हमले की मजम्मत में जगह जगह एहतजाज का सिलसिला जारी। शहर में भी पार्टी वर्कर्स ने किया जोरदार मुजाहरा और किया खातियों के खिलाफ रसूखा के तहत कार्रवाई का मुतालबा। साल रवा मौसम गर्मा भी तोड़ रहा है सारे साबिका रिकॉर्ड्स। सूरज की तपिश में मुसलसल इजाफे के सबब इलाके मराठवाड़ा में धूप लगने से 2 अफराद की चली गई जान। शहरियान को एहतियात बरतने की जरूरत। अवाम की चौकसी के सबब ताल्लुका गेवराई के घुमरे स्कूल में जेर तालीम स्टूडेंट को अगवा करने की कोशिश हुई नाकाम। बच्चे को कार से बाहर फेंककर किडनैपर्स हो गए फरार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और माशरे में बढ़ रही अखलाकी बुराइयों से हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश। अवामी बेदारी की जिम्मेदारी डाली गई असातिज़ा पर। फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद। तलबा ने ड्रामों के जरिए शहरियान को दिए नेक पैगामात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अभी यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।